आज वायुसेना दिवस है। 88वां स्थापना दिवस वायुसेना मना रही है। इस मौके पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का नजारा देखने को मिल रहा है। हाल ही में वायुसेना में शामिल किए गए अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल की तेजी को दुनिया गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर देखेगी और वायुसेना के ये जितने विमान हैं वो तैयार हैं। शौर्य और पराक्रम की एक उन्नत संस्करण को भी दर्शाया गया है। अलग ही अनुभूति यहाँ देखने को मिल रही है। One of the several missions conducted by the Indian Air Force for rescuing stranded Indian diaspora as well as foreign nationals from COVID-hit nations. Also depicted, undeterred by the pandemic, are the continued operational preparedness and best maintenance practices of the IAF. The Pilatus trainer aircraft depicts the continued impetus that the Indian Air Force places on training the man behind the machine. The Special Forces Garud in action and the Mi-17 aircraft undertaking slithering operation showcases the massive training potential of the IAF. और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके वीरों को सलाम किया है। वायुसेना के वीरों को सलाम किया। एयरफोर्स डे पर वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को उन्होंने सलाम किया है। उन्होंने लिखा है कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। तो राफेल विमान आप देख रहे हैं। इस विमान की गति और अत्याधुनिक विमान जो आज आसमान में गरजेगा। भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत का ये परिचय वायुसेना के जवान दे रहे हैं। पहली बार राफेल का दम देखने को मिलेगा। फ्रांस से राफेल मंगाए गए भारत में और पिछले दिनों देखा गया कि राफेल विमान किस तेजी के साथ सेना को मजबूती दे रहा है, वायुसेना को मजबूती दे रहा है। पिछले दिनों वायुसेना के हमने बहुत से ऐसे पराक्रम के उदाहरण देखे हैं जब बाढ़ के हालात अलग अलग राज्यों में देखने को मिले, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था, जहां वायुसेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और घरेलू आपदा के मामलों में भी वायुसेना ने जमकर अपना पराक्रम दिखाया, लोगों की मदद की। इसके अलावा बॉर्डर पर वायुसेना की मौजूदगी सेना का मनोबल बढ़ाती है और आज आसमान में कई विमान गरजेंगे जिसमें राफेल भी देखने को मिलेगा। करेंगे तो आज इंडियन एयरफोर्स डे है। 8 अक्टूबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स का 88th फाउंडेशन डे यानी कि 28वां स्थापना दिवस। इस मौके पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का नजारा आज देखने को मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में वायुसेना में शामिल किए गए अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल की तेजी को दुनिया गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज देखेगी। 3 तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं, जवानों का मार्च पास्ट। इसके साथ साथ गाजियाबाद से लाइव तस्वीरें आप बीच में देख रहे हैं और इसके साथ ही तो ये वायुसेना का दम आप देखिए। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का 88th फाउंडेशन डे है आज। 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है और आज वायुसेना दिवस पर 12 वायुसेना मेडल एंड 30 विशिष्ट सेवा मेडल। आज इस मौके पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का नजारा देखने को मिलेगा। Chief of the Air Staff will also be awarding citations to 4 Air तो Force ये units. लाइव तस्वीरें गाजियाबाद से इस वक्त आप देख रहे हैं। आज वायुसेना दिवस का Chief of the Air Staff is about to arrive. स्थापना दिवस है। इस मौके पर आज भारतीय सेना अपना दम दिखा रही है। जवानों का मार्च पास्ट से ये फाउंडेशन डे शुरू हुआ। इसके साथ ही आज एयरबेस पर राफेल की तेजी भी लोग देखेंगे। वायुसेना दिवस पर पहली बार वायुसेना में राफेल का दम दिखाई देगा। इसके साथ ही आज नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके एयरफोर्स डे पर सभी को बधाइयां, शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट साहस, शौर्य और समर्पण को उन्होंने सलाम किया है।
Vayu Sena Medal ADC, Chief of the Air Staff, has arrived. तो गाजियाबाद की ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। आज 8 अक्टूबर की तारीख, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे होता है। 88th फाउंडेशन डे है। आज इंडियन एयरफोर्स का 88वां स्थापना दिवस समारोह आज गाजियाबाद में मनाया जा रहा है और हर साल की तरह इस बार भी हिंडन बेस पर स्थापना दिवस का समारोह आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार इंडियन एयरफोर्स डे निश्चित तौर पर बेहद खास, क्योंकि इस बार एयरफोर्स में राफेल भी शामिल किया जा चुका है और एयरफोर्स के बेड़े में पहली बार शामिल किया गया है, जिसे देखना अपने आप में बेहद खास होने वाला है। वायुसेना में शामिल किए गए अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल की तेजी को आज दुनिया गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर देखने वाली है। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस राफेल के आने के बाद से ही भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर ये एयरफोर्स डे बेहद खास। C-130J Hercules transport aircraft, all of them in display at this Air Force Day celebration taking place at the Indian Air Base. And it's important to mention that all these assets at some point of time have been used in Ladakh over the last 5 months. तो इंडियन एयरफोर्स का 88th फाउंडेशन डे नभम स्पृशम दीप्तम, ये इंडियन एयरफोर्स का स्लोगन और आज इंडियन एयरफोर्स का 88वां स्थापना दिवस, जिसकी सीधी तस्वीर इस वक्त आप गाजियाबाद से देख रहे हैं। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस से ये सीधी तस्वीरें। Important and attractive display. It's going to be the Rafale, obviously, is the big attraction, and we've been saying that it's going to be the center of attraction as it makes its debut in the Air Force Day celebration. Our nation, every time we lost our soil during the Congress Party tenure. First time, a firm decision has taken by Prime Minister Narendra Modi to secure our soil, and we are in a position to control our counterparts very effectively during the tenure of Prime Minister Narendra Modi ji. Even Atal Bihari Vajpayee ji, we know that we fight against Pakistan. We have given a fitting reply to the Congress, Pakistan. Congress always searches for opportunity. Rahul Gandhi is very much Ladies and gentlemen, keen. when the Air Force colors march past in front of you, please rise in its honor. Uniformed personnel shall salute. देवियों एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी गण सैल्यूट करें। Soldiers, rather to give support to the government, Rahul Gandhi always searches for politics, for external affairs as well as in the matter of internal affairs also. That we observe that when we pass The parade will march past the saluting days on the martial tunes of Vayu Shakti and Northern Border. Our nation from neighboring states, so as to give citizenship for such kind of religious persecution people, for minorities in those respective countries. They made their colors very clear that to fight against the spirit of Citizenship Amendment Act by provocating the general public by Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. When Article 3 तो गाजियाबाद से वायुसेना दिवस के 28वें स्थापना दिवस की ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और आज इस मौके पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को देश के प्रधानमंत्री ने भी सलाम किया है और ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स डे पर वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आज न सिर्फ देश के आसमान को जो सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के साथ मानवता के
सेवा भी अग्रणी रूप से कर रहे हैं, उन्हें सलाम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए आज इंडियन एयरफोर्स डे पर सभी को बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इस बार इंडियन एयरफोर्स डे बेहद खास, क्योंकि इस बार राफेल भी एयरफोर्स में शामिल हुआ। और ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर, और ये दिखाती है हमारी ताकत को, सेना के शौर्य को, भारतीय वायुसेना की ताकत को प्रदर्शित करती ये खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप गाजियाबाद के इंडियन बेस से देख रहे हैं। तो गाजियाबाद से सीधी तस्वीरें इस वक्त इंडियन एयरफोर्स डे पर आप देख रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के वायुयान ने अपनी पहली उड़ान 1933 में भरी थी। 1932 में आज ही के दिन इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की आधिकारिक स्थापना हुई थी, और इसलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। They are making allegations that within India also some political parties are making comments that which is against to the government of India and Narendra Modi is the thing which is going to be create a narrative in the international fraternity. It is not good. As far as India is concerned, people are also very much alert, and they are seeing how the Rahul Gandhi is behaving, and how desperate Congress party and most particularly Rahul Gandhi for power, what kind of false statements and what kind of diversions they are intending in the minds of the general public. But the people of our nation are very much commitment to support our Prime Minister Narendra Modi ji. संजय राउत ने आपके पर सवाल उठाया था, जिसने उन्होंने कहा कि अब एक दलित लड़की साथ भी हुआ है, इस समय अटल जी कहाँ है, मायावती कहाँ है, उनके सवाल को किस तरह देखते तो गाजियाबाद से सीधी तस्वीरें आप इंडियन एयरफोर्स डे पर ये देख रहे हैं। एयरबेस पर जवानों का मार्च पास्ट आपने देखा। आज इस मौके पर एयरफोर्स अपने खास विमानों और जवानों के करतब का प्रदर्शन करती है। इसके साथ ही एयरफोर्स डे के मौके पर शानदार परेड और एयर शो का आयोजन भी होगा। मार्च पास्ट आप देख रहे थे। गाजियाबाद से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें आज भारतीय वायुसेना के 28वें स्थापना दिवस है। 8 अक्टूबर को हर साल ये स्थापना दिवस मनाई जाती है। इसी दिन 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी और हर साल आज के दिन को एयरफोर्स डे के तौर पर मनाया जाता है।
mesmerizing flight all of the Air Force they came to